देखिए दीदी, आपको आना है तो आप शौक से आइए, आपका स्वागत है। लेकिन मैं आपकी देवरानी को नहीं बुला सकती। मेरे बेटे की शादी नहीं है, मैं नॉर्मली बर्थडे मना रही। और वैसे भी पिछली बार का सब कुछ भूली नहीं हूँ मैं। कल मैं आपके भैया को भेजूंगी, आप तैयार रहिएगा। और बस आपकी देवरानी नहीं। कहते हुए मानसी ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन करते ही अदिति परेशान हो गई। अपनी भाभी मानसी की बात उसे लग गई। गुस्सा तो अदिति को बहुत आ रहा था। मन ही मन उसने सोच भी लिया था कि मायके जाते ही सबसे पहले माँ से भाभी की शिकायत लगाऊंगी। उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की। मेरी इज्जत का उन्हें जरा भी ख्याल नहीं है। अगले दिन अदिति जब अपने मायके पहुंची तो सबसे पहले हॉल में घुसते ही उसकी भेंट मानसी से हुई। अदिति को देख मानसी मुस्कुरा पड़ी, लेकिन भाभी को देख अदिति मुंह बनाते हुए सीधे अपने माँ के कमरे में चली गई। मानसी को बड़ा अजीब लगा। वो समझ गई कि अब अदिति कोई ना कोई बवाल जरूर करेगी। लेकिन आज मानसी ने भी ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए वो अब अपने बेटे का बर्थडे ऐसे बर्बाद नहीं करने देगी। पिछली बार भी यही हुआ था, लेकिन इस बार कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। हर बार मैं अपने बेटे के बर्थडे पर ऐसे लड़ाई झगड़ा कलेश के साथ नहीं मना सकती। इधर अदिति अपनी माँ संगीता जी के कमरे में जाते ही रोने लगी। माँ, ये क्या तरीका है? भाभी के जो मन में आता है बोल देती हैं। एक बार भी नहीं सोचती कि उनके बोलने के बाद मेरे ऊपर, मेरे घर में कितना कलेश होता है। ये बताओ, अगर मेरी देवरानी भी आ जाती, उसे भी पूछ लेती तो क्या बिगड़ जाता? इतना बड़ा घर है, 10 मिनट के लिए आ जाती, खा पी कर चली जाती, यही ना। लेकिन जाने भाभी को मुझसे क्या जलन है। बेटी की बात सुन, संगीता जी ने कहा। नहीं बेटा, तो गलत समझ रही है। भला बहू क्यों जलेगी तुझसे? जलती है माँ, तुम नहीं जानती। बहुत जलती हैं वो मुझसे। भाभी जब अपनी बहनों को, अपनी भाभियों को बुलाती हैं तब तो उन्हें दिक्कत नहीं होती है, बस मेरी देवरानी से उन्हें दिक्कत है। माँ तुम ही बताओ, मेरी देवरानी के मायके में जब भी कुछ होता है तो वो लोग मुझे बुलाते हैं, और मेरे मायके में कुछ होगा तो उसे नहीं बुलाओगी तो वो मुझे ताने नहीं देगी? बेटी की बात सुन। कुछ सोचते हुए संगीता जी ने मानसी को बुलाया। मानसी को पता था कि अभी थोड़ी ही देर में उसका बुलावा आने ही वाला होगा, लेकिन आज मानसी ने भी ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अदिति की देवरानी को नहीं बुलाएगी, क्योंकि पिछले बार की घटना अभी भी वो भूली नहीं थी। खुद को मजबूत करते हुए मानसी सास के कमरे में गई। संगीता जी मानसी को देखते ही बोली, बहू क्या बात है? जब तुम्हें पता है कि अदिति के यहाँ ये सब होता है, उसकी देवरानी के मायके में कुछ रहता है तो इसको बुलावा आता है, तो अदिति के मायके में भी कुछ होगा तो इसकी देवरानी को बुलाना ही पड़ेगा ना। नहीं तो फिर तुम्हारी ननद को ससुराल में ताने सुनने को मिलेंगे। इसलिए तुम अभी के अभी फ़ोन करो और माफ़ी मांगते हुए इसकी देवरानी को आने के लिए बोलो, तब जाकर केक कटेगा। सास की बात सुन मानसी एक नज़र अदिति के ऊपर डाली, जो घूरते हुए गुस्से में मानसी को देख रही थी। कुछ सोचते हुए मानसी ने कहा, माँ जी माफ़ करिएगा, मैं अपने बेटे का बर्थडे कर रही, उसकी शादी नहीं। जो लोगों की भीड़ इकट्ठा करूं, जो मेन थे मैंने उन सबको बुला लिया। मानसी की बात सुनते ही चिढ़ते हुए बोली अदिति, अच्छा भाभी, आपकी बहन और आपकी भाभी मेन है और मेरी देवरानी मेन नहीं है आपकी नज़रों में? दीदी आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हैं। मेरी भाभी और मेरी दीदी यहाँ आसपास में ही रहते हैं, अक्सर उन लोगों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए बुला दी। और वैसे भी माँ जी, पिछली बार क्या हुआ था पता है ना आपको? पिछली बार जब मैंने दीदी की देवरानी को बुलाया था तो कितने अच्छे से मैंने उसकी विदाई की थी। अच्छी महंगी साड़ी दी थी 501 रुपये के साथ। उनके बेटे को भी पैसे और कपड़े दिए थे। मिठाई देकर पूरे मान सम्मान इज्जत के साथ विदा किया था। इससे ज़्यादा कोई क्या करेगा? छोटा सा जन्मदिन ही तो था ना मेरे बेटे का। लेकिन इसके बावजूद भी दीदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे बेइज्जत करने की। सबके सामने मुझे कितना जलील किया, कितना सुनाया। भिखारी बाप की
बेटी बोला। भूल गई आप? मानसी की बात सुन संगीता जी चुप हो गई। वैसे मानसी सही कह रही थी। जब पिछली बार बर्थडे में अदिति की देवरानी आई थी तो मानसी ने अपनी तरफ से उसकी विदाई काफ़ी अच्छे से ले देकर की थी, लेकिन इसके बावजूद भी अदिति का पेट नहीं भरा था। उसे और भी चाहिए था अपनी देवरानी के लिए, ताकि देवरानी जाकर ससुराल में उसकी बड़ाई करे, उसकी तारीफ करे। अब भला इतना कौन करता है जो मानसी कर दे। देवरानी के जाने के बाद अदिति ने मानसी के मायके वालों के सामने ही मानसी को खूब खरी खोटी सुनाई थी, काफी बुरी तरह से बेइज्जत किया था। भाभी, आप भिखारी के घर से आई हो क्या? किसी की विदाई कैसे करते हैं आपको आता भी नहीं है? एक साड़ी और 501 पकड़ाते हुए आपको शर्म नहीं आई? मेरी देवरानी है, जाकर ससुराल में क्या कहेगी कि कहने के लिए इतने बड़े घर के लोग हैं और देने के नाम पे भिखारी। मानसी भी बिल्कुल अदिति का बर्दाश्त नहीं करती थी। वो भी बोल पड़ी, दीदी, आप अपनी देवरानी के मायके जाती हैं तो क्या लेकर आती हैं? कभी साड़ी तो कभी पैसे, यही ना? तब तो आपकी देवरानी की बेइज्जती नहीं होती है। और आज मैंने जब इतने अच्छे से उनकी विदाई की है तो आपको अपनी बेइज्जती महसूस हो रही है। मानसी की बात सुन अदिति गुस्से में बोली, अरे भाभी, समझने की कोशिश किया करो। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि मेरे मायके में उसको इतना भर भर के मिले कि वो हमेशा मेरे नीचे दबी रहे, उसे कुछ भी कहने का मौका ना मिले। लेकिन आपने तो मेरी इज्जत ही डुबा दी। बेटी की बात सुन संगीता जी को भी थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा, बेटा, अब ससुराल में अपना रौब जमाने के लिए मायके वालों को बर्बाद करना तो ठीक नहीं है ना। मुझे नहीं लगता कि बहू ने विदाई में कोई कमी रखी थी, लेकिन अगर तुझे लगता है तो मैं तुम्हें 1-2 साड़ी और दे दूंगी, कुछ पैसे करके। उसे ले जाकर दे देना और अगली बार से तू जैसा कहेगी वैसे ही विदाई करेंगे, उसकी चिंता ना कर। बड़ी मुश्किल से तो जाकर संगीता जी ने अदिति को शांत कराया, लेकिन सास की बातें सुन मानसी ने भी मन ही मन में सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी भी अदिति की बात नहीं मानेगी और ना ही उसके ससुराल में किसी को बुलाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और अदिति को भी आना होगा तो आएगी, नहीं आना होगा तो नहीं आएगी। जैसे अदिति कुछ भी बर्दाश्त नहीं करती थी, वैसे ही मानसी भी कुछ भी बर्दाश्त नहीं करती थी। लोगों को जवाब देना उसे मुंह पर ही पसंद था, पीठ पीछे किसी को जवाब नहीं देती थी। खैर, पिछली बार की घटना याद करके संगीता जी भी नहीं चाहती कि अदिति की देवरानी आए, इसलिए एक बार फिर से बेटी को समझाते हुए बोली, बेटा, मुझे लगता है कि अपनी देवरानी को तू रहने ही दे। अब हर साल बर्थडे मनेगा तो हर साल देवरानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। तू आ, तेरा मायका है, तेरा हक है, छोड़ना देवरानी को। माँ की बातें सुन हैरानी से अदिति ने कहा, माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? भाभी को समझाने की बजाय आप उल्टा मुझे ही समझा रही हैं। अदिति माँ के ऊपर भी भड़क गई। बेटी का गुस्सा देख अब संगीता जी समझ गई कि उनका बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बेटी जिद्दी है। अगर मैं कुछ भी बोल दूंगी तो मुंह फुलाकर यहाँ से चली जाएगी। इससे अच्छा है इसे बहू ही संभाले। फिर भी एक और कोशिश करते हुए संगीता जी ने अदिति से कहा, बेटा देख, अब ये बहू के बेटे का बर्थडे है तो बहू की मर्जी वो किसे बुलाएगी, किसे नहीं बुलाएगी। और छोटे मोटे बर्थडे में ऐसे सबको बुलाना ठीक नहीं है। और रही बात बहू के मायके वालों की, तो ये पास में ही रहते हैं, अक्सर आते जाते रहते हैं। तुम्हारी देवरानी तो हरदम नहीं आती है ना। हाँ, कभी कुछ बड़ा करेंगे तो हम जरूर बुलाएंगे उसे। उस समय तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी, हम वैसे ही करेंगे। मैं खुद करूँगी। लेकिन इस छोटी छोटी बातों में बार बार सबको मत घसीटा करो। नहीं हो पाता है बेटा, हमारी भी मजबूरी समझो। माँ की बात सुन अदिति ने मुंह बना लिया तो संगीता जी ने मानसी की ओर देखा। मानसी भी खुद को शांत करते हुए बड़े ही नॉर्मल होकर अदिति के बगल में बैठकर बोली, दीदी, अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन एक बात आप मेरी समझ लीजिए कि मायके की इज्जत रुपए पैसों के लेन देन से नहीं होती है, व्यवहार से होती है। आपकी देवरानी आई थी, हमने उसे बड़े प्यार से रखा था। आप में और उसमें कोई भेदभाव नहीं किया, उसे ये महसूस होने ही नहीं दिया कि ये उसका नहीं आपका मायका है।
हमसे जो बन पड़ा हमने किया। मैं उसे लगातार अपने साथ लगाए रखी थी। अगर इतने के बावजूद भी वो यहाँ की शिकायत कर दे तो ऐसे इंसान से तो मैं अपने आप को दूर रखूं। ये आपका मायका है, आप अपना मायका देखो, वो अपना मायका देखे। और वैसे भी सही बताऊं तो माँ बाप के बाद भाई भाभी से मायका बड़ी मुश्किल से बना रहता है। दीदी बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो सही है वही बता रही। अगर आप ऐसे ही करती रहेंगी तो मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं बाद में आपको, आपकी देवरानी को और पूरे परिवार को बुलाकर यहाँ पर सेवा कर सकती हूँ। मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे भी बच्चे बड़े होंगे, मेरी और भी रिश्ते होंगे। इसलिए अपने मायके को सबके साथ ना बांटो। मानसी ने बड़ी ही कड़वी बात बोली थी अदिति को, लेकिन बड़े ही प्यार से। मानसी की बात सुन अदिति को ना कुछ कहते बना ना कुछ बोल पाई। कहीं ना कहीं अदिति भी हकीकत समझ गई थी, इसलिए उसने दोबारा से देवरानी को बुलाने की जिद छोड़ दी। संगीता जी को भी बहू की बात थोड़ी कड़वी तो जरूर लगी, लेकिन शायद बेटी को समझाने के लिए ये जरूरी था।